बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मरियम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज दुरूद पाक के बारे में आपको बताऊंगी। दुरूद शरीफ एक ख़ूबसूरत और अनमोल वजीफ़ा है। दुरूद शरीफ एक ऐसा दोस्त है जो अपनी दोस्ती को इस जहान में निभाता है, बल्कि उस जहान में भी अपनी दोस्ती को ज़रूर निभाता है। और दुरूद पाक से सच्चा दोस्त कोई नहीं है। दुरूद पाक ही आपको दोनों जहानों की कामयाबियों की तरफ लेकर जाता है। दोनों जहानों में आपको कामयाब करके लोगों के सब जो नीयतें हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं, वो उन सब से आपको बचाता है और हर मुसीबत से, हर परेशानी में आपके सामने ढाल बन के ठहर जाता है। आज मैं आपके साथ एक ख़ूबसूरत वाक़या बयान कर रही हूँ। बहुत ही ख़ूबसूरत वाक़या है, बहुत ही ज़्यादा। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशफ़तुल मखलूक में दुरूद सलाम की फ़जीलत में एक वाक़या नक़ल फ़रमाते हैं। आप इरशाद फ़रमाते हैं कि एक बंदा जंगल या बयान में से तन्हा गुज़र रहा था। अचानक उसके सामने एक बड़ी डरावनी शय आ गई। बड़ी खौफनाक थी। तो वो इस कदर घबराया, कि इस कदर खौफज़दा हुआ कि करीब था कि वो बेहोश होकर जहाँ गिरता है। खैर, उसने अपने आप को संभाला। फिर उससे पूछा, तू क्या चीज़ है कि तुझे देखकर मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया हूँ। तो उस शय ने जवाब दिया, बंदे, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ जिसको बुरी सूरत में रब ताला ने तेरे सामने पेश किया है। याद रखो, नेक अमाल सोनी और ख़ूबसूरत शक्ल में बंदे के सामने आते हैं और बुरे अमाल बुरी सूरत में सामने आते हैं। आपको अभी ये बात समझ नहीं आ रही, मैं आपको एक ख़ूबसूरत सा एक छोटा सा वाक़या सुना रही हूँ। शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई रहमतुल्लाह सिंध हैदराबाद में सिंधी ज़बान के सूफ़ी शायर थे। बड़ा उनका मिजाज शरीफ है और वो बेसिया के नाम से मशहूर है। आप अपने मलफूज़ात में एक वाक़या नक़ल करते हैं। फ़रमाते हैं कि एक मरतबा सख्त सर्दियों की रात मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे तहज्जुद के वक्त उठा दिया और फरमाने लगी, बेटा जाओ कहीं से आग लेकर आओ, मेरे वज़ू के पानी को गर्म कर दो, मैंने वज़ू करके नमाज तहज्जुद अदा करनी है। जो बात है वज़ू वाली कि आग किस तरह लाएंगे, ये पुराने जो बुज़ुर्ग हैं उनको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि आग किस तरह लाई जाती है। पुराने ज़माने में आग लाई जाती है। तो वो जो शख्स था वो आग लेने के लिए दोज़ख चला गया और वहाँ जाकर कहा, मेरी वालिदा ने वज़ू करने हैं, नमाज तहज्जुद अदा करनी है। दोज़ख के दरबान कहने लगा कि दोज़ख में आग नहीं है। वो कहने लगा, ये तो क्या कह रहा है, अगर दोज़ख में आग नहीं तो दोज़खियों को सज़ा कैसे मिलेगी। वो कहने लगा, जो दोज़खी है दोज़ख में आएगा अपनी आग अपने साथ ही लेकर आएगा। कहने लगा, तूने कुरान पढ़ा नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया करते थे, अपने पेट में आग भर रहा है, वज़ात चार आखा रहा है। कहने लगा, तूने ग़ुलाम पढ़ा नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो यतीम का माल जुल्माना खाता रहेगा अपने पेट में आग भर रहा है, वज़ात चढ़ा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, रोज़ बरोज़ खा रहा है, हकीकत में वो आग खा रहा है। अरे यही आग उसको दुनिया में जलाती है, रातों को नींद नहीं आती, मुर्गा खा रहा है, रोज़ बरोज़ खा रहा है और इसी तरह उनकी नींदें हराम होती जा रही हैं। मेरे प्यारे माँ बाप, मेरे प्यारे बहनें, मेरे प्यारे भाई, ये दुनिया फ़ानी है। हम इंसान गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं और गुनाह हमसे ही बने हैं। हम तो गुनाहों का पुतला है। हम गुनाह ना करें तो हम इंसान ही नहीं कहलाएंगे। बस आपने दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ना है। यही दुरूद शरीफ ही है जो हमें दोनों जहानों में हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा सकते हैं। हमारे लिए कामयाबियों के रास्ते खुल जाएंगे, हमारे लिए कामयाबियों के दरवाज़े खुल जाएंगे और कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर बन जाएंगी। आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। आपके नसीब में आपके गुनाह जितने भी ज़्यादा होंगे वो मिटते जाएंगे, आपके दर्जात बुलंद होते जाएंगे, आपको नेकियां मिलती जाएंगी। आप इतनी परेशानियों में, हम इंसान इतने गुनाहगार हैं कि परेशानियां हमारे आसपास हैं जो हमारा बिल्कुल नहीं छोड़ती और ना ही हमारा पीछा छोड़ती है। हम उसको अपने मुकद्दर, अपने नसीब का नाम देते हैं
کہ یہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جس بندے کو آزمائش دیتے ہیں تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ آزمائش اتنی خوفناک نہیں ہوتی، لیکن ہمارے گناہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں جو ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں کی صورت میں جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ مصیبتیں اور پریشانیاں کتنی خوفناک ہوتی ہیں۔ ہمارے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اب گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہم سب مانگیں، اپنے گناہوں کو مانیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچ تو نہیں سکتا یا بچ تو نہیں سکتی، لیکن اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو ہی مجھے اس گناہ سے، اس جو اللہ کی نافرمانی، میں تیری جو نافرمانی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے اس نافرمانی سے بچا دے۔ پھر آپ اپنی زندگی میں معاوضے دیکھو گے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پورا کا پورا قرآن پاک ہی ایک خوبصورت اور منفرد وظیفہ ہے۔ پورا قرآن شریف ہی ہماری خوشیوں کا راستہ ہے۔ بس ایک ایک لفظ کو اپنے توجہ سے اور بڑی فوکس کر کے پڑھنا ہے، تو آپ اس کے فائدے خود دیکھیں۔